और 2 लोगों की तो मृत्यु भी हुई। ऐसे इंसान के रिश्ते देश के खिलाफ जिन्होंने साजिश रखी, अंतर्राष्ट्रीय जिनको लुकआउट नोटिस है, उनके साथ उनके संबंध हैं। और संबंध ही नहीं, पैसे की भी लेन देन है, और कुछ लेन देन तो कल उजागर हुए। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंक्वायरी जब आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे ईडी इन्वेस्टिगेशन करेगी, दूसरे एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो बहुत बड़े बड़े राज निकल के लोगों के सामने आएंगे। लेकिन हम मियां नवाब मलिक की बात करें तो बहुत ताज्जुब भी नहीं होता है कि कैसे उनके परिवार सिर्फ नवाब मलिक के रिश्ते दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, हसीना पारकर से नहीं, हमने देखा पिछले कुछ समय में नवाब मलिक के दामाद, जिनको नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने 550 किलो गांजे के साथ अरेस्ट किया। ये पूरा इंसिडेंट नवाब मलिक ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ड्रग पेडलर के प्रवक्ता के रूप में देश में छवि लेके सामने आए, तभी ये समझ में आ गया था कहीं ना कहीं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने जो कार्रवाई नवाब मलिक पे की, उनकी दुखती रस पे कहीं ना कहीं पैर रखा गया है। सिर्फ दामाद का अरेस्ट होना नहीं, मेरा ऐसा मानना है कल की जो कार्रवाई हुई है उसमें अंतर्राष्ट्रीय ड्रग पेडलर्स और नवाब मलिक के दामाद के क्या संबंध हैं, ये भी देश के आगे उजागर होने चाहिए। अगर कोई हर्बल टबैको और वनस्पति बोलकर देश के युवाओं को ड्रग की लत लगाने का काम करता है और उसको डिफेंड करने के लिए महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के सामने आते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि यह देश में किसी को भी स्वीकार नहीं होगा। इतना ही नहीं, हमने देखा कैसे नवाब मलिक के परिवार में उनके बेटे, जो 135 करोड़ रुपए के एसोसिएट कंपनी के साथ जिनके पैसों के लेन देन थे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का बैंक फ्रॉड होने के बाद जब सीबीआई की इंक्वायरी हुई तो उन्होंने अपनी कंपनी से इस्तीफा दिया, बैक डेट में जाकर जाली पेपर बनाकर वो कंपनी से निकल गए और 15 करोड़ रुपए उनके खुद के निजी अकाउंट के अंदर आए। इसमें भी ईडी ने छापेमारी की थी। बैंक फ्रॉड हो, ड्रग पेडलर हो कि गैर कानूनी तरीके से टाडा के आरोपियों की संपत्ति खरीदना हो, क्या महाराष्ट्र में ऐसा रिप्रेजेंटेटिव, देश में ऐसे नेता हमको पद पे चाहिए जो संविधान की शपथ लेते हैं, चाहे आमदार बनकर या मंत्री बनकर, लेकिन देश की गतिविधियों के खिलाफ वो पद का दुरुपयोग करते हुए काम करते हैं। ये बहुत ही एक संगीन मैटर है और मेरा ऐसा मानना है कि इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, लेकिन देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। देश सर्वोपरि है। कोई इंसान का पद इतना बड़ा नहीं हो सकता है कि पद का दुरुपयोग वो देश के खिलाफ करे। और 1993 का ब्लास्ट तो एक बहुत ही ऐसा सबके मन में, सबके दिल के अंदर दर्द है जो मुंबईकर कभी भूला नहीं। उसके बाद अनेक घटनाएं हुई, अनेक ऐसे इंसिडेंट हुए मुंबई में। हर इंसान ने कहीं ना कहीं दोस्त या परिवार के रूप में अपना खोया, कोई जान पहचान वाला खोया या मोहल्ले वाला खोया। महाविकास आघाड़ी की सरकार को मेरा ऐसा मानना है कि लोगों का दर्द देखना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर उनका एक मंत्री इतने संगीन मैटर के अंदर गिरफ्तार हुआ है, उनको इस मैटर के ऊपर विशेष गंभीर रूप से अध्ययन करना चाहिए कि क्या उनको अपने परिवार में, महाविकास आघाड़ी के परिवार में ऐसे लोग पद के ऊपर हैं जो राज्य